सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। सभी धर्मों को मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया धर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि डर का ये सफर कभी छूट न जाए। मैं रजनी हूँ और आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दो सबसे अच्छे दोस्तों सुनील और रजनीश के साथ हुई थी। ये कहानी सुनने के बाद शायद कुछ रातों तक आप अकेले सो नहीं पाएंगे। वो रात बेहद ठंडी थी, दिसंबर का महीना। सुनील और रजनीश दोनों बचपन से ही जिगरी यार थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद दोनों का शौक था पुराने, वीरान और डरावने जगहों पर जाना। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक काला टूटा फूटा 2 मंजिला घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी रात गुजारकर जिंदा नहीं लौटता। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। गांव वाले कहते, उस घर में एक औरत की आत्मा रहती है, लाल आंखें, बिखरे बाल और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन सुनील और रजनीश को ये सब बातें बस एक डराने वाली कहानी लगती थी। एक दिन रजनीश बोला, सुनील, आज चलते हैं उस घर, देखते हैं कितना सच है इन कहानियों में। सुनील हंसते हुए बोला, चल भाई, वैसे भी डर तो हमें बचपन से लगा ही नहीं। शाम होते होते दोनों घर से निकल पड़े। ठंडी हवा, सुनसान रास्ता और पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी माहौल को अजीब बना रही थी। घर के पास पहुंचते ही एक सड़ी गली सी बदबू हवा में तैरने लगी। गेट पर पहुंचकर रजनीश ने धीरे से धक्का दिया। चर, गेट अपने आप खुल गया। अरे, ये तो अच्छा इशारा नहीं है। सुनील हंसने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही है। फर्श पर धूल, दीवारों पर अजीब कटे फटे निशान और हवा में एक अजीब सी ठंडक। जब दोनों ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। दोनों ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। रजनीश ने टॉर्च जलाते हुए कहा, यार, तूने सुना? कोई था यहाँ? सुनील बोला, हाँ, मैंने भी सुना। चल नीचे चलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तभी धड़ाम, ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर एक धीमी, फटी हुई महिला की आवाज, क्यों आए हो मेरे घर? दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रजनीश ने डरते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। वो आवाज अब और करीब आ गई। देखना चाहते हो तो देख लो मेरी मौत का सच। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक लंबी सफेद चादर में लिपटी औरत दिखी। चेहरा हड्डियों जैसा, आंखें जलते अंगारे और बाल हवा में उड़ रहे थे। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और दोनों के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपने हाथ बढ़ाए और जैसे ही उनका गला पकड़ने वाली थी, सुनील ने रजनीश का हाथ पकड़ा। भाग! दोनों सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे भागे। दरवाजा बंद था, लेकिन अजीब बात, जैसे ही उन्होंने छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब गेट पर खड़ी थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, फिर आना, मैं इंतजार करूंगी। उस रात के बाद सुनील और रजनीश ने कभी उस घर की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन आज भी जब ठंडी हवा में कहीं दूर से कोई महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है, दोनों की रूह कांप जाती है। और हां, अगर आप भी कभी उस रास्ते से गुजरे तो सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद वो आपका भी इंतजार कर रही हो।